तो मैं बात करना चाहता था हमारे देश के जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में। हमारे देश में बहुत बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन उन बिज़नेसेस को स्टार्ट करने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास साहस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी के पास दोनों नहीं है और किसी के पास आइडिया है, एग्जीक्यूशन करने वाला कोई नहीं है। तो इस बिज़नेस वाले टॉपिक को अगर अच्छी तरह से लोग एग्जीक्यूट करें सोच समझ कर, तो शायद इंडिया से भी बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस निकल आएंगे। आजकल तो सबको हर चीज़ पर, जब से शार्क टैंक इंडिया आ गया है और भी कई सारे बिज़नेस रिलेटेड शोज़ आ गए हैं, सबको बिज़नेस दिखता है, लेकिन उस बिज़नेस को एग्जीक्यूट करने के लिए छोटे लेवल से स्टार्ट करके बड़े लेवल तक उसको ले जाने के लिए उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर कोई बंदा जिसे मार्केट में एक गैप दिख रहा हो, जो गैप सही है, उसको फुलफ़िल करने से एक बिज़नेस बन सकता है, तो नेचुरली इस तरह के थॉट्स हर बिज़नेस माइंडेड बंदा सोचता है। पर इसमें बुरा ये लगता है कि आपने उस थॉट को 1 साल 2 साल अपने दिमाग में बड़ा बनाया, फिर उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया और लकीली वो बिज़नेस आपका चल भी पड़ा। फिर उसमें आ जाते हैं बड़े प्लेयर्स जिसके पास अंधा पैसा है, जो आपकी तरह ये नहीं सोचेंगे कि मैं यहाँ खर्च करूँ यहाँ खर्च ना करूँ। उनको आपका 10 गुना क्या 100 गुना करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्होंने कहीं से बड़े बड़े कंपनी से पैसे लेके बैठे हुए हैं। तो बात यही है कि बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन बिज़नेस को इस तरह से स्टार्ट करो ताकि दूसरा कोई कॉपी ना कर पाए। कॉपी करे भी तो उसे टूटा फूटा ही कॉपी कर सके, स्मूथली एफिशिएंटली अच्छी तरह से। देखो, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे, अगर वो अच्छी तरह से चल गया तो 4 लोगों को वो चुभेगा। फिर वो 4 लोग क्या करेंगे, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आपके बिज़नेस का अगर कोर स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स, क्या आप बिज़नेस में क्या ऐसा करते हो कि आप ऊपर शाइन कर रहे हो, अगर ये चीज़ें आपकी सीक्रेट रही, यहाँ तक कि आपको एम्प्लॉइज़ को भी पता ना चले, क्योंकि एम्प्लॉइज़ आजकल आपके यहाँ काम करेंगे, फिर उन्हें आपके ही कॉम्पिटिटर रिक्रूट करेंगे, रिक्रूट करके उसे ज़्यादा सैलरी देंगे और आपके बिज़नेस के इनसाइट्स उनसे मिलेंगे। फिर आपका बिज़नेस डाउन, उसका बिज़नेस फ्लोरिश करेगा। और वो तो आपके स्टाफ को मुंह मांगा सैलरी देंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आपको स्टाफ को, अगर आपके एम्प्लॉय को अगर वो अपने बिज़नेस में ऐड कर ले तो उनका तो बिज़नेस बना बनाया चल जाएगा। पैसा तो उनके पास है ही, उनके पास खाली एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं हैं जो कि आपके बिज़नेस के स्टाफ फुलफ़िल करेंगे। बस यही है आपका बिज़नेस। आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे, दूसरा कोई कॉपी करेगा। अगर आप
आपके बिजनेस को किसी को जानने ही ना दो कि इस बिजनेस को आप कैसे करते हो। आउटर पार्ट सबको दिखेगा कि आप ये प्रोडक्ट देते हो, वो सर्विस देते हो, इट्स वेरी गुड, हाँ अच्छा बनाते हो, अच्छा प्रोडक्ट है आपका। हाउ डू यू डू इट? इफ़ यू से एवरीथिंग, या लोगों को पता है वैसे भी चल जाता है, पीपल आर नॉट सो फूल नाउ डेज। फिर भी आपको ये समझना है कि मेरा बिजनेस, मैं अगर 10 लोगों को गाता रहूँगा मैं किस तरह से करता हूँ, 10 में से एक तो उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। अगर कोई कॉपी करने का कोशिश करे, ही और शी शुड फेल मिजरेबली, मतलब उसे बुरी तरीके से फेल होना पड़ेगा, तब आपका बिजनेस लॉन्ग रन चलेगा। ये बात आप सोच लो। बिजनेस करना इतना इजी नहीं है, लेकिन बिजनेस करना उतना टफ भी नहीं है। आपके पास अगर आइडिया है और अगर आइडिया वो सही है, इसमें पैसे बन सकते हैं, तो उस आइडिया को हर बंदे के सामने बोलना बंद करो। जिसको अगर कान में एक बार उसको भनक लग गया कि हाँ ये आइडिया तो ज़बरदस्त आइडिया है, आपसे पहले वो स्टार्ट कर लेगा। आप सोचोगे अरे मैंने तो कभी उससे डिस्कस किया था और उसने खुद ही स्टार्ट कर दिया। आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो। बिफोर यू स्टार्ट द डॉक्यूमेंटेशन, इवन वो अपना बिजनेस लाइव कर चुका होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा उसके पीछे फाइनेंशियल बैकिंग किसका है। तो बात यही है, बिजनेस आइडिया है तो बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरह से एग्जीक्यूट करो ताकि कोई इसे कॉपी करने का साहस ना कर पाए। दैट्स इट। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।